आचरण करने के लिए। बहुत सही आंसर है आपका। हम यहाँ पे जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? आचरण के लिए कर रहे हैं। ठीक है। तो वही मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि अभी तक के जो भी सीखा है, अभी सचित का मतलब 2 क्लासेस पूरी सचित के नाम पे गई है। 2 क्लासेस में हमने सचित के बारे में ही जाना है भाई साहब से, गुरुजी से। तो वो जानने के बाद किसने किसने सचित की मर्यादा की, क्या डिफरेंस आया आपके लाइफ में, आपके रूटीन में? फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी कोई नया ऐड नहीं किया है। रूटीनली मैं बाहर खाना कम पसंद करता हूँ। हम्म। घर में बनी हुई चीजें कम, आई मीन ज्यादा यूज करता हूँ। और लिमिटेड आइटम्स की कोशिश करता हूँ। ओके सा। और रोटी, दाल, हरी सब्जी, उसको चूर के ऐसा मिक्स करके विगय कम करने के हिसाब से वैसा एक प्लान रहता है। हाँ, द्रव्य। विगर जी। तो डिफरेंट द्रव्य। जी। द्रव्य आए। हाँ। हाँ हाँ, ये द्रव्य है। रोटी दाल सब्जियां जब अपन सब कुछ एक में मिक्स करके एक बना के खाते हैं वो द्रव्य में आएगा। जी। वो द्रव्य ही बोलना चाह रहे थे, विगर आ गया उनके राइट। उसमें। हम्म। देखिए, जो भी हम लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जी। ठीक है ना? ज्ञान प्राप्त करने का सार क्या है? अपने ज्ञान कर्मों की प्राप्त। निर्जरा प्राप्त किया हुआ ज्ञान अपने अपने जीवन में कर्मों की उतारे, अपने अपने जीवन कर्मों में उतारे कर्म। एक अपने एक कर्म करके बोलिए। निर्जरा अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए। और ज्ञान सीखने से हमें है ना, मतलब समझ आ जाता है कि मतलब जीव हिंसा ये मतलब 6 काय जीवों की रक्षा कैसे की जाती है। बिल्कुल ठीक है। बोलिए मधु जी, आप क्या बोल रहे हैं? ज्ञान सीख के अपने जीवन में के कर्मों की निजरा का। हाँ, ज्ञान प्राप्त करने आवाज आ का रही है सर? सार। हाँ, आ रही है। आपका भी आंसर वही है जो उन्होंने कहा है, कर्मों के निद्रा के लिए। देखिए, ज्ञान प्राप्त हाँ करने का सार। हाँ ज्ञान प्राप्त करने का सार क्या है? पद्मम नाणम तव दया। महापुरुषों ने कहा है, पद्मम नाणम हाँ तव दया। मतलब पहले जब हाँ। ज्ञान प्राप्त किया तो जाता है, दया। ज्ञान प्राप्त छांदोग्य पहले ज्ञान प्राप्त होता है और फिर क्या होता है? दया आती है, मतलब करुणा उत्पन्न होती है। जीवों दया। के प्रति करुणा, अहिंसा का हाँ भाव। तो हम सिर्फ ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे, और हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आए, कोई क्या बोलना चाहिए, प्रोग्रेस भी ना हो, तो क्या काम का बताइए आप? हमने जितना भी सीखा है, अगर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं ना आराधना की ओर, तो हमारा ज्ञान सीखा हुआ सार्थक होता है। हम सुन रहे हैं कि सचित की मर्यादा करनी चाहिए। हम सुन रहे हैं द्रव्य की मर्यादा करनी चाहिए, विजय का त्याग करना चाहिए, मर्यादा करनी चाहिए, जो भी हम सुनते जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि सचित की मर्यादा क्यों करनी चाहिए? चलिए ये बताइए। अभी तक हमने सुना है कि सचित की मर्यादा करनी चाहिए, है ना? अब आप लोग बताइए क्यों करनी चाहिए? सचिव की मर्यादा जैसे 6 काय के जीवों की रक्षा कर सके, इसमें एक केंद्रीय जीव ज्यादा रहते हैं सचिव की, उनकी हाँ, हम रक्षा कर सकें। और कोई कहना चाहते हैं? छह काय जीवों की रक्षा कर सके, वो तो सही है। एक्चुअली मेन यहाँ पर हम जब सचित की मर्यादा की बात करते हैं, हम लोग क्या है,
छह जीव कौन से होते हैं? पृथ्वी काय, आप काय, तेऊ काय, वायु काय, वनस्पति है, त्रस काय। ठीक है, तो हम त्रस काय जीवों का तो आरंभ सारंभ ऐसे ही नहीं करते हैं। करते हैं क्या? नहीं बेंद्री का, करते। तेंद्री का, चौरेंद्री का, पंचेंद्री का तो हम करते ही नहीं है। हाँ, मुख्यतः नहीं हम किसका? करते। नहीं, हाँ, हम ये पृथ्वी काय में ये अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये सभी आएंगे ना पृथ्वी काय में? नहीं नहीं नहीं, पृथ्वी काय पृथ्वी में काय में नहीं, पृथ्वी केंद्रीय काय है आएंगे। ये। हाँ, फिर एक केंद्रीय में ये 5 आएंगे। ये जो 5 है ना, वो एक केंद्रीय है। पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय और वनस्पति काय, ये 5 एक केंद्रीय हैं। और जो त्रस काय है उसमें बेंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक आते हैं। ठीक है ना? तो अब बताइए मुझे कि क्यों करनी चाहिए मर्यादा? जैसे पृथ्वी काय जीव क्या होते हैं? जिसमें पृथ्वी काय जीव तो यही होते हैं ना, एक इंद्रिय। एक केंद्रीय तो नहीं, अप नमक काय भी और होते कोई ऐसा। हैं। जिससे नहीं, उनको वही। केंद्रीय जीवों को अभयदान मिल सके। हाँ, नहीं, पृथ्वी काय जीवों जीव की क्या हिंसा होते हैं? कम। देखिए, पृथ्वी का है जीव जिनका शरीर पृथ्वी होता है, मतलब जैसे नमक हो गया, सचित मिट्टी हो गई, ये सब पृथ्वी का है। भाई साहब पधार गए हैं। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब, प्रणाम। हाँ प्रणाम सर। जय जय जिनेन्द्र सर। प्रणाम प्रणाम। जय जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र साहब, जय प्रणाम सर। प्रणाम सर। नमो हरिहंता नमो सिद्धांत नमो आयरन नमो वैष्णवसम ऐसा पंच नमो पारसमो हरिहंत प्रभु की आज्ञा, सिद्ध प्रभु की आज्ञा, सिद्ध की आज्ञा तो क्लास में प्रति जय हिंद साहब, आवाज आ रही? हाँ, सर आ रही है। जी। चौदह नियम की बात चल रही है। प्रश्न चल रहा था, आपका चौदह नियम क्यों कर रहा? बताओ, कौन बताओ? हाँ, मैंने पूछा था भाई साहब पधारे नहीं थे तब तक कि सचित की मर्यादा क्यों करनी है। हाँ, जी, क्यों करनी है बताओ? आंसर आया था भाई साहब कि जीवों की रक्षा के लिए, मतलब एक केंद्रीय जीवों को अभयदान देने के लिए। क्यों देना आवेदन? रटा रटाए जवाब आ गया, आवेदन दे। आवेदन क्यों देना? बताइए, जिन्होंने आंसर दिया था बताइए। मधु जी। यस। हाँ सर, आवाज धीरे आ रही है सर। अभयदान क्यों देना पूछे हैं भाई साहब। आवेदन क्यों देना? हाँ? हाँ, भाई साहब आपका माइक थोड़ा आप दूर है बताइए क्या? सर। मोबाइल थोड़ा दूर हो गया है क्या? थोड़ा पास कर लीजिए, थोड़ी आवाज आपकी धीमी आ रही है आज। मैं एक मिनट ठीक कर देता हूँ। हमारे यहाँ आप फरमाइए आप। पहले हमारे रही है। जी। कैमरा ऑन। वीडियो ऑन रहने दीजिए ना भाई साहब। हाँ वीडियो ऑन रहे। जी।
अब अच्छी आवाज आ रही है? जी हाँ। हाँ सर। ओके। सुनाई दे रहा है? फिर कम हो गया भाई साहब। मेरे तो थोड़ी अब बताओ, अब आवाज आ रही है? हाँ सर। अब क्लियर है एकदम? हाँ सर, अभी ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब बताओ, तो जीव को अभयदान क्यों देना? किसने किया था ये प्रश्न? प्रश्न तो मैंने किया था कि सचित की मर्यादा क्यों करनी चाहिए। तो हम्म, रिप्लाई आया था जीवों को अभयदान देने के लिए। क्यों देना जीव को? प्रश्न किसने किया? जिन्होंने रिप्लाई किया उनसे पूछना है भाई साहब। हाँ हाँ, वही बताएं, आंसर दिया है तो बताएं। मधु जी ने किया था। मधु जी। हाँ जय जिनेन्द्र सर। हाँ जी। जीवन को जैसे एकेंद्रिय, बहेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सब जीव त्रंस का है। सब जीव भयभीत रहते हैं एक दूसरे से। एकेंद्रिय से जीव सबसे ज्यादा भयभीत रहते हैं। उन्हें हम किसी भी प्रकार से, जैसे पृथ्वी का है तो उन्हें तोड़ते हैं। जीव असंख्य जीव होते हैं, तो आपकी आवाज नहीं आ रही है तो? जैसे सचित उन जीवों को हाँ सर, अब आ रही है सर? हाँ, आ रही है। नेटवर्क। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम है सर इधर। अब हाँ सर, आपकी आ रही है। हाँ हाँ, आप आंसर दीजिए ना, आप क्यों देना चाहते हैं अभयदान तो? जी अभी पूरा नहीं बता सकती सर, जैसे अभयदान आप और कौन बताइए सर। बताएगा? और कौन बताएगा? और कोई बताएगा? जीव हिंसा हमारा बेसिक जो 5 प्रिंसिपल है अपने, उसमें से अहिंसा एक पार्ट है ना। अब जिसको मान लो अपन अपने धर्म में तो अहिंसा एक पार्ट बना दिया, ठीक है। मालूम जी। मुस्लिम धर्म में हिंसा एक पार्ट बना दिया, तो क्या फिर वो किधर में? अब वो उनकी क्या बोलते हैं, उनके दर्शन की जो सोच है उनके पास है। अब जैन दर्शन में अपन ने जो सोच रखी है उस हिसाब से जीव हिंसा जानते जानते अपन नहीं करें। अच्छा, नहीं नहीं, जीव हिंसा क्यों नहीं करना, इसका मतलब ये थोड़ी है क्या भगवान ने ऐसा क्यों बना दिया? जैसे अपने को अपना जीव प्यारा है, हाँ, आंसर आना चाहिए अब वैसे ही यस। दूसरे सॉरी। क्योंकि सही बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, बोलिए ना आप। बोलिए बोलिए। मैंने यही बोला कि जैसे अपना जीव अपने को प्यारा है, वैसे ही दूसरे हाँ किसी भी तरह के जीव को हम अपना जीव मान के और उसकी रक्षा करें, उसका प्रोटेक्शन करें ऐसा। हाँ हाँ, यानी कहने का मतलब ये है कि सब सभी जीव जीव जीना जीना चाहते चाहते हैं, हैं। मारना तो छोड़े उसको, मरना कोई कोई नहीं नहीं चाहता। चाहता। मतलब कष्ट भी नहीं दे में। हाँ हाँ, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता, सभी जीना चाहते हैं। इसलिए हम जी। क्या करें, जीवों को अभय दान दें।
इसलिए हम सचित की जी मर्यादा करें। ऐसा करके हम ऐसा करके हम जीवों की क्या करेंगे, जीवों की रक्षा कर पाएंगे। रक्षा करेंगे। जी और जीवों की रक्षा करेंगे, उनको कष्ट नहीं देंगे, तो हमें भी कर्म बंध नहीं। कर्म बंध क्यों हो रहा है? कर्म बंध क्यों हो रहा है? इससे अलग निकल जाए। जीव रक्षा नहीं हो रही है। मतलब हम अपने जैसा नहीं समझते दूसरे को, जैसे हमारे होता है उनके होगा या नहीं होगा, हम ये नहीं समझते। क्योंकि क्योंकि जीव रक्षा करो या दूसरी चीज हो, उसमें हमारे परिणाम क्लिष्ट बन रहे हैं, कषायिक बन रहे हैं, या राग द्वेष वाले बन रहे हैं। इसलिए हमारे क्या हो रहा है, कर्म बंद हो रहा है। समझ में आया ना? जी हाँ कर्म बंद क्यों बनते हैं? काषायिक परिणाम से। और वो जी बंधते हैं मन वचन काया की योग की प्रवृत्ति से। तो अब बात समझ में आ गया जिन्होंने प्रश्न किया था ये? हाँ सर। ओके, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अपन चल रहे हैं 14 नियम में। जी 14 नियम में अपना बात हो गया था पन्नी। पन्नी किसे कहते हैं? पैरों में पहनने की चीज। हाँ, उपानन, जिसे उपाना भी कहते हैं। जी जूते, चप्पल, सैंडल, खड़ाऊ, स्लीपर, बूट। जी ये चमड़े के भी होते हैं, रबड़ के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं। इसके साथ मोजे की मर्यादा भी हमें करनी है। ओके मोजे की मर्यादा भी इसी के साथ कर लेंगे तो जी सुविधाजनक रहेगा। भाई जूते पहनते हैं तो मोजे पहनते ही हैं। राइट ठीक है ना? इसकी चर्चा हमने कल करी। आज पांचवा लेते हैं, तंबोल या तांबुल, दोनों शब्द हैं। जी तांबुल का मतलब होता है मुखवास। क्या शब्द होता है? मुखवास। 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 जैसे सुपारी है, इलायची है, पान, सौंफ, चूर्ण, खटाई, गोली इत्यादि की जाति और वजन की मर्यादा से करनी चाहिए। जैसे मान लो कोई सुपारी खाता है, तो सुपारी जाति से उसको संबोधन करते हैं कि सुपारी मेरे खुला है। अब वो कितनी खाता है काउंटिंग नहीं कर सकता है, तो बस सुपारी खुली रख लो। जी ज्यादा से ज्यादा वजन खुला कर लो, भाई मैं दिन भर में 100 ग्राम से ज्यादा नहीं खाऊंगा, या 200 ग्राम, या जितना भी आपकी कैपेसिटी है, उस हिसाब से उन वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, खुला कर सकते हैं। इलायची है, अब इलायची चाय में भी डाल देते हैं, दूध में भी डाल देते हैं, पान में भी होती है, मिठाइयों में भी कई जगह इलायची डालते होंगे शायद, खीर वगैरह में डाल देते हैं। तो उसकी भी मर्यादा करना ना कि भी कितनी इलायची आपको रोज यूज हो सकती है। आजकल पान खाने के शौक हैं, कई व्यक्ति पान खाते हैं, कितने पान खा रहे हैं, उन पान में कितने सचित वस्तुएं हैं, उनकी भी मर्यादा करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से सौंफ है, फरते फरते अपन घर में घूम रहे हैं तो सौंफ मुंह में डाल लेते हैं, या कोई खाना खाने के बाद सौंफ डालता है। कई बार ठंडाई बनती है तो भी सौंफ डाल देते हैं। कई बार बहुत सारी सब्जियां बनती है तो उसमें भी सौंफ डाल देते हैं। तो ये जो चीजें हैं, उन चीजों की क्या है, सावधानी पूर्वक हमें क्या करनी है, काउंटिंग करके या जाति से संबंधित उनकी मर्यादा करनी। आज समझ में, आजकल कई कई तरह की गोलियां चलती हैं। जैसे अनार की गोली, हाजमोला की गोली, और हींग की गोली, ऐसे कई गोलियां चलती हैं। और भी कई गोलियां हैं जिनको मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बाजार में बहुत सारी गोलियां चलती है। तो उन सब गोलियों को क्या है, ऐसे जो काले काले कलर की गोली आती है ना, हाँ, हींग की जी हाँ गोली आती हीरा भट्टी। है, जीरा बत्ती आती है। तो इन हींग सारी चीजों का हम, हाँ, हींग बत्ती आती है। तो इन सारी चीजों का हमें क्या करना है, मर्यादा करना है, समझ पूर्वक, भाई मैं कितना प्रतिदिन यूज कर सकता हूँ। तो 4 तरह के मुखवास खुले रख लो, 2 तरह के मुखवास खुले रख लो, ज्यादा नहीं करते हैं, तो 1 तरह के मुखवास खुले रख लो। तो इस तरीके से आप कैसे इसका ध्यान रख पाते हैं, उस हिसाब से
प्रतिदिन के मुखवास खुले रखें। तो दूसरे चीजों का क्या हो जाएगा, आरंभ की हिंसा का पाप नहीं लगे। समझ में भाई आया? साहब, च्यवनप्राश किसमें होगा? चरणप्राश मुखवास नहीं, नहीं, उपवास तो नहीं है, औषध में बस तो आएगा, औषध औषध अम, औषध औषध द्रव्य नहीं आएगा ना। में आ जाएगा ना। द्रव्य में आएगा। और जैसे गुलकंद जो सुबह जैसे खाई जाती है स्वास्थ्य की दृष्टि से, जैसे बादाम, गुलकंद, मिश्री वगैरह खाते हैं, तो वो हम्म, किसमें गिनेंगे उसको? ये अगर तो अब स्वास्थ्य की दृष्टि से खा रहे हैं, अगर ये मेवा मिष्ठान के साथ खा रहे हैं तो खाद्य के साथ लेना चाहिए। जी। जैसे मेवा मिष्ठान, सूखे मेवे वगैरह हैं, पिस्ता है, आलू, ये क्या नाम है, काजू हैं, ये सारी चीजें हैं इसमें। ये दूसरे ये चीजें भी आ गई, जैसे खरबूजे के बीज हैं, अनानास है, खसखस के बीज हैं, ये भी लेते हैं ना। हाँ हाँ। हाँ हाँ। ये सब खाद्य में आ जाने चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न क्योंकि जो है। हाँ, अगर तांबुल सब्जी में ऐड करते हैं तो भी मर्यादा रखनी होगी? तामुल को सब्जी सब्जी, में। हाँ। सब्जी में कैसे करेंगे? अब जैसे सौंफ ही है, अगर किसी सब्जी के हाँ बघार सौंफ तो, में है तो। हाँ तो सौंफ की मर्यादा आप या तो क्वांटिटी में करें या जाति में कर लें, या तो नन वजन में करें। भाई मैं सौंफ 100 ग्राम से रोज ज्यादा नहीं खाऊंगी, तो अपनी सब्जी में डालें या और कहीं भी डालें तो भी कोई दिक्कत नहीं। या फिर सौंफ पूरा खुला कर लो, ये सौंफ मेरे खुली है। ये सब्जी में भी तो डलती है, तो फिर उसको कैसे करें तो मतलब। वही वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप वजन में कर लो ना भाई। दिन भर में 100 ग्राम से ज्यादा सौंफ नहीं खाएंगे, तो 100 ग्राम तो सब्जी में नहीं डालते हैं ना। हम्म। 50 ग्राम कर लो, 50 ग्राम भी सब्जी में नहीं डालते हैं, ज्यादा से ज्यादा नॉर्मली 2-5 ग्राम डालते होंगे। हम्म। जी। इससे ज्यादा तो डालते नहीं, तो आप उसको वजन में काउंट काउंट कर लो, चाहे वो किसी सब्जी में डलेगी या किसी शरबत में होगी या और किसी पदार्थ में होगी या ऐसे ही मुखवास के रूप में खाने में होगी, या कभी कई बार सौंफ और मिश्री भी खाते हैं, तो भी आपका काम बन जाएगा, दोष नहीं लगेगा। घर पे तो पता रहता है, अगर बाहर जाएं तो भी अपन ऐसे 50 ग्राम 100 ग्राम का अपना खुला करके इससे रख ज्यादा सकते तो हैं, खा तो ही नहीं फिर सकते हैं ना, जी। इससे ज्यादा खा ही नहीं सकते हैं ना। मान लो 50 ग्राम रख ली, तो 50 ग्राम सौंफ रोज थोड़ी खा सकते हैं ये। नहीं, नहीं खा सकते हैं। हाँ, भले वो सब्जी खा रहे हैं और कोई भी जूस पी रहे हैं और कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, तो भी इससे ज्यादा नहीं खा सकते। जी। तो आप वजन में रख लो तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर। ठीक है ना। हाँ सर। इस प्रकार मुखवास और का हो गया। भाई, हम्म, तो सूखे आंवले जो रहते हैं वो मुखवास में आएंगे ना? बिल्कुल मुखवास में आएंगे, जी। सूखे आंवले मुखवास में आ जाएंगे। हाँ सर। हम्म। अब इलायची भी कई तरह की होती है। अब इलायची के ऊपर कई बार वो लगा रखा है, हाँ, कोटिंग करी गई रहती है वो। कोटिंग कोटिंग किए रहती है। हाँ, तो अगर वो भी साथ में है तो फिर उसकी भी मर्यादा करनी पड़ेगी। भाई मैं वो जी। इलायची वाली उसकी द्रव की मर्यादा में आना पड़ेगा उसको। दो तरह की इलायची हो जाएगी फिर। अच्छा, कोई पान वगैरह गुटखे वगैरह खाते हैं तो उसमें भी हम्म। इलायची होती है, उसमें केसर भी होती है कई जगह। हाँ, तो इस होती है। तरीके से, हाँ इस तरीके से आपको बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि हम किन पदार्थों का यूज कर रहे हैं। अगर जिन पदार्थों का यूज कर रहे हैं उसमें क्या क्या क्वालिटी की चीजें और दूसरी गिर रही है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप गुलगंद का नाम लिया, तो केवल हम्म। गुलगंद ही थोड़ी होता है उसमें, उसमें भी और 2-3 चीजें डालते हैं। मतलब जैसे मान लो, बादाम और गुलकंद जैसे सुबह खाई ठंड के टाइम पे, हम्म, जैसे बादाम, गुलकंद, भिगी हुई बादाम, गुलकंद हम्म, और मिश्री, कभी मिश्री कभी मिश्री नहीं है, तो मिश्री की तो दिक्कत नहीं है।
बट गुलकंद सुबह सुबह जो खाते हैं वो समझना था, वो मुखवास में आएगी क्या? मुखवास में ही आता है वो। जी। एक प्रश्न और आया है, भुनी हुई छोटी हल भुनी हुई, वो भी मुखवास में आएगी क्या? अरड़ वगैरह ये सब मुखवास में भी आ सकती है और औषध में भी आ सकती और शुद्ध जी। जब ये अपने खाने पे डिपेंड करता है ना कि हम उसको मुखवास के रूप में ले रहे हैं या औषध के है। रूप में हाँ, ले रहे हैं। ओके, वो बिल्कुल सही है। मान लो कोई दवाई के रूप में ले रहे हैं तो फिर औषध में जाएगी, और जी मुखवास के रूप में मतलब सोखियाना मुख साफ करने के लिए ले रहे हैं तो वो मुखवास में आ जाएगी। जी जी। कई जगह वो इवन अलसी के जो बीज है उनको भी हम्म। मुखवास हाँ वो भी, हाँ किया। वो भी दो तरह के लेते हैं। अलसी के बीज भी कोई स्वास्थ्य के लिए लेते हैं कि भाई भाई हमारे क्या नहीं आए, अलसी के बीज से क्या नहीं होता है। ओमेगा 3 तो मिलता है। हाँ, ओमेगा 3 मिलता है अलसी से, इतना पता है मुझे तो। क्या मिलता है? डॉक्टर साहब प्रोटीन। ज्यादा बताएंगे। फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलते हैं। हम्म। हाँ, उससे होता क्या है, किस बीमारी का कंट्रोल होता है? सब ग्रीसिंग करता है, सब जॉइंट्स की और इनकी सबकी। आर्थराइटिस हाँ कम हो जाता है, हाँ हाँ। जॉइंट। तो वही आप औषध के रूप में ले रहे हैं, या उसको रोज ऐसे ही भाई हमारे जॉइंट वगैरह वैसे भी दुखे नहीं करे नहीं, या हमारे चर्बी वगैरह बरोबर बनी रहे, या कोई हार्ट के हिसाब से भी लेते हैं, खून पतला रहे, ऐसे भी लेते हैं शायद। तो ये आप है, अगर डॉक्टर ने नहीं बोला ऐसे ले रहे हैं तो वो खाने पे डिपेंड करेगा आप किस रीति से खा रहे हैं। सब कुछ भावों पे ही डिपेंड है कि आप किस भाव से किस चीज को ग्रहण कर रहे हैं। हाँ वो तो मुखवास है। में क्वांटिटी लिमिटेड जाएगी और हाँ औषध के रूप में थोड़ा ज्यादा फ्रिक्वेंटली होगा हाँ क्वांटिटी। हाँ। हो जी, मान लो मुखवास के रूप में ले रहे हैं तो कभी खाया कभी नहीं भी खाया। जी हाँ। औषध के रूप में लिया है तो आपको पर डे खाना ही, भाई ये टाइम हो गया, खाली पेट खाना है, खाने के बाद खाना है कि चाय के बाद खाना है, दूध के साथ बना तो खाना ही है, तो वो अलग चीज हो गई। तो ये ध्यान रखने की बात है, ये छोटी छोटी बातें इसलिए सिखाई जा रही है, बताई जा रही है कि हमारे आसक्ति का त्याग हो और हम अनर्थ के पापों से बच जाएं। ये अनर्थ के पाप हैं, जिसका हमारे जीवन में कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हमने उन पापों को क्या कर रखा है, खुला छोड़ रखा है। अव्रत का पाप सबसे बड़ा लगता है। अव्रत का पाप क्या होता है? नियम नहीं लिया। व्रत। हाँ हाँ, व्रत नहीं लिया, जी इसलिए भले ही वो पाप आप नहीं कर रहे हैं, जी उस पाप को हम दूर दूर तक सोचते भी नहीं है, जी तो भी अगर उसको कंडीशन में नहीं लिया, स्वेच्छा से जी उसकी आसक्ति नहीं छोड़ी और जी। प्रतिज्ञा नहीं ली, तो उसका भी पाप हमें लगता है। इसलिए कई राइट। पाप तो अव्रत के लगते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं, हिसाब किताब भी नहीं है हमारे पास, दूर दूर तक हमने उसका कोई यूज ही नहीं किया, तो भी हमने उसका त्याग नहीं करने के कारण, आसक्ति नहीं छोड़ने के कारण उसका पाप लगे। तो इस प्रकार संभोग मुखवास की चीजों का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। जैसे मोस्टली ध्यान। हमारे घरों में इतना इतना तो मुखवास कम ही चलता होगा, कहीं कहीं चलता होगा, ज्यादा से ज्यादा सोमवारी सौंफ या नान खटाई वगैरह खा लेते हैं। तो बाकी इत्यादि दूसरी चीजों का क्या है, छोड़ा जा सकता है। कच्चा पान तो खाना ही नहीं चाहिए। हम श्रावक की कैटेगरी में आते हैं, तो जो पान जो दुकानों पे मिलते हैं उनका तो हमें त्याग ही करना चाहिए, क्योंकि उन पानों मैंने में और भी कई चीजें, उनमें कई भी चीजें भी डाली जाती है। क्या बोलते हैं वो क्या आता है वो, क्या डालते हैं, कत्था कत्था चूना भी डालते हैं, कत्था भी डालते हैं। अच्छा। हाँ नहीं, एक वो महंगी चीज डालते हैं ना, थोड़ी सी डालते हैं वो, चटनी देखा है चटनी मैंने। इमाम। हाँ, इमाम इमाम इमाम। तो ये बात किसने बताई इमाम वाली? मैंने डॉक्टर बताई। साहब ने। हाँ। हाँ, डॉक्टर साहब पान खाते हैं इसका।
नहीं नहीं, मैंने कभी पान, कब से, मैं 5th क्लास में थी जब से सौगंध ले रखे पान की। अच्छा, तो आपको याद कैसे रहा ये इमाम डालते हैं? सर याद आ गया, क्लिक हो गया। अच्छा। चलो। मैंने ना तो बचपन में सुना था भाई साहब कि हाँ, एक पान खाते हैं तो 70 लिलोती का दोष लगता है करके। मुझे नहीं अब पता वो है सर इमाम और दिमाग। ऐसी चीजें डालते हैं उसमें। वो इमाम बहुत महंगी आती है, शायद मैंने ऐसे सुना है, छोटी सी डब्बी आती है और बहुत महंगी आती है, और वो एक तिनका जैसा से उसको निकालते हैं और थोड़ा सा पान के वहाँ लगाते हैं। उसका स्वाद, सुगंध बहुत अलग तरह की होती है। तो मैंने वो तो नाश्ता कभी खाया नहीं ऐसा। क्या चीज है वो? पर एक एक बार कहीं मैं किसी घर पे गया था भोजन करने, तो सबने भोजन किया, तो उसके बाद वहाँ जो बड़े भाई साहब थे, वो पान लेके बैठ गए वहाँ। वो वहाँ कक्का भी लगा रहे थे घर में, चूना भी लगा रहे थे, एक छोटी सी डब्बी निकाले, तो उसमें से थोड़ा सा निकाल के उस पान पे लगाया। तो मेरे को याद आया वो, उस बोलते हैं उसमें कई तरह की क्वालिटी की कई चीजें गिरती है। अब उनको खुद को हिसाब किताब नहीं इसमें क्या करता है, पर वो उसका सुगंध बहुत अच्छा है या स्वाद बनता होगा, इससे लगाते हैं। अब बॉम्बे में तो ज्यादातर खाते हैं ऐसी चीजें। डॉक्टर साहब, आपको ध्यान होगा। हाँ, मतलब साल में एक दो चार पान खा लिए तो बाकी तो मैं तो खाता नहीं हूँ सर। कभी कोई हम्म। शौकीन गेस्ट आया और के पान खाने जाना है तो हम्म। बच्चों के साथ जाता हूँ तो मैं खाता हूँ, हम्म। या आधा पान खा लेता हूँ। बाकी मेरा शौक नहीं है। नहीं, वो ठीक बात है। जी। पर ज्यादातर खाते हैं पान। तो कहने का मतलब ये है, शादी ब्याह में भी एक पान की अलग से स्टॉल लगाते हैं आजकल। देखा जी। आजकल, क्या बहुत टाइम से देखा है। तो उसका ध्यान रखने की जरूरत है। उसमें कई तरह के सचित लग जाते हैं जिनको हम जानते भी नहीं। ठीक है, तांबुल का समझ में आ गया बातें। यस। अब है वस्त्र। वस्त्र पहनने और ओढ़ने के वस्त्र और काम में लेने के वस्त्रों के नंग की गिनती करना। जैसे अब शर्ट है, पैंट है, धोती है, कोट है, अंडरवियर है, बनियान है, और भी जो है अंडर गारमेंट्स वगैरह जो भी है, बिछोना की है, ओढ़ने की चादर है, शॉल है। तो इसका हमें इस तरीके से मर्यादा लेनी चाहिए ताकि हमारे दोस्त न लगे भाई। ड्रेस का सेट। अब ड्रेस का सेट बोलेंगे तो उसमें एक शर्ट आ जाएगा, पैंट आ जाएगा, बनियान, अंडरवियर, और टाई, और बेल्ट, और ये सारी चीजें आ जाएगी उसमें। तो जी। सेट से हम क्या करें, मर्यादा करें। कई बार हम भूल जाते हैं। पर शर्ट तो हम ज्यादा रख लेते हैं, पैंट कम रख लेते हैं, या गारमेंट्स वगैरह जो हैं वो हम कम रख लेते हैं। पर कई बार अपन सेट रखेंगे ना, तो दोस्त लगने की संभावनाएं कम हो जाएगी। तो हम कोई भी चीजें यूज कर रहे हैं ओढ़ने बैठने की, जैसे मान लो आप चादर वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उसको इस तरीके से यूज करें जैसे बेड का सेट। अब बेड पे दो तीन चादर होती है। पहले बेड की चादर होती है, फिर बेड पे एक अंदर और बिछाते हैं, फिर कवर होता है, फिर उसके ऊपर बेडशीट होती है। तो सेट बोलेंगे ना, तो उसमें तकिया भी आ गया, रजाई भी आ गई, कंबल भी आ गई। तो सेट यूज करेंगे। अच्छा, अपन मान लो बेडरूम में गए, एक जगह यूज किया, फिर एक सेकंड रूम है तो उसमें भी गए, वहां भी बैठ गए तो उसका भी यूज हो गया। बाहर हॉल में बैठे हैं, वहां भी अगर हम्म, बैठे हैं तो वहां भी अगर कोई बेडशीट बिछा रखी है या चादर लगा रखी है, कवरिंग कर रखी है, वो भी लग जाता है। तो सेट यूज करेंगे तो उसमें दोस्त लगने की संभावनाएं कम हो जाए। अब ये तो घर के हो गए। अब हम कहीं मिलने भी जाते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं, तो वहां भी चीजें होती हैं। तो उस समय हमें घर खुले रखने होते हैं कि भाई मैं आज 2 घर या 3 घर से ज्यादा जाऊंगा तो वहां की वस्तुओं से ज्यादा यूज नहीं करूंगा। क्योंकि वहां जाते हैं तो बेड पे भी बैठते हैं, कभी बिस्तर पे भी बैठ जाते हैं, कभी दरी पे बैठ जाते हैं। तो वहां की जो चीजें हैं उनका यूज कर रहे हैं, तो वो भी ध्यान रखने की जरूरत है। कई बार हम जैसे अभी स्नान करके उठे हैं तो ड्रेस पहन ली, और कभी कभी फिर फोन आएगा भी किसी की क्या हो गई है, डेथ हो गई है और 2 घंटे बाद दाग में जाना है।
तो दाग में भी जाए, फिर आके कपड़े खोलते हैं, फिर नए कपड़े पहन लेते हैं। हैं, तो एक दिन में कितने जोड़ी कपड़े पहनेंगे उसकी मर्यादा करना। फिर मान लो कभी शादी में जाना है, तो फिर शादी के कपड़े अलग हो गए। फिर शादी से आ गए और मान लो कभी नाइट ड्रेस पहननी है तो नाइट ड्रेस पहन ली। तो इस तरीके से हमें ये सुविधा रखनी होगी कि हमें कितने जोड़े कपड़े एक दिन में पहन सकते हैं, उस हिसाब से हमें कपड़ों की मर्यादा करनी चाहिए। तो फिर इसमें डायरी में क्योंकि अपन कैसे क्योंकि इस हिसाब से अपन डायरी डायरी में में नंबर। इस हिसाब से भरे कि हम चार सेट 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 करेंगे ना, जैसे चार साड़ी का सेट। अब साड़ी के सेट में ब्लाउज भी आ गए, साड़ी भी आ गई, पेटीकोट भी आ गया, अंडर गारमेंट्स आ गए, और नहीं आप भी बता जो चीजें हैं आपके। कह रहे ना आप इसी में आएंगे चादर वगैरह, चादर का अलग है, ड्रेस अलग है ना। बेडशीट वगैरह सब इसी में आएगी क्यों? बेडशीट का अलग करना पड़ेगा ना, वो तो बेडशीट की मर्यादा अलग करें। बेड की मर्यादा कर ले तो उसमें सारी चीजें आएंगी। बेड, इसी में आएगी ना, इसी में आएगी ना वो भी, वस्त्र में। भाई हाँ साहब वो आएगी वस्त्र शयन में में ही, नहीं आएगा? आएगी वस्त्र में। हाँ सा, अच्छा। शयन में नहीं आएगा वो बेडशीट? शयन में तो टेबल कुर्सी वगैरह आएंगी, सोने के पलंग, टेबल कुर्सी, स्टूल, सोफा, या बाजोट, फर्नीचर फर्नीचर आएंगे। आएगा? हाँ जी। हाँ। हम्म, भाई ये साहब वस्त्र है। इसमें हाँ इसमें अगर बेड के अंदर आजकल बॉक्स वाले बेड होते हैं, तो उसके अंदर जो ओढ़ने बिछाने के रखते हैं अपन, तो वो भी काउंटिंग हो जाती है या उसको नहीं गिनना होता है? नहीं काउंटिंग करनी पड़ेगी ना, आप कितना यूज कर। नहीं नहीं वो नहीं, वो नहीं। अगर वो आपने बॉक्स बना रखा है तो उसका यूज थोड़ी कर रहे नहीं, यूज नहीं। हैं। नहीं, हाँ वो यूज नहीं कर रहे, वो नहीं। और तो बेड में तो बिस्तर भी होते हैं, कंबल भी होती है, रजाई भी होती है, उसका तो यूज नहीं कर रहे हैं, वो तो अलग बात हो गई, वो नहीं ठीक, गिनाएंगे। ठीक। हम्म। मेरा पूछने उसका ये मतलब था कि अपन 14 नियम किताब में जब भरेंगे ना, उसमें इतना सा बॉक्स होता है, तो उसके अंदर अपन क्या लिख के भरेंगे फिर वस्त्र का? हाँ ये बेड। देखिए, वस्त्र में और दरी में तो आप ऐसा कर सकते हैं ना, मैं 5 जोड़ी वस्त्रों के सेट से ज्यादा नहीं लूंगी काम में। बस उसमें 5 जोड़ी में आपके सारे चीजें आ गई, एक सेट। अब सेट में अलग अलग सारी चीजें आ गई आपके साथ, हाँ यूं। ठीक। सेट आपको लिखना पड़ेगा, सेट सबका मतलब आया तो आपके सारी चीजें उसमें साथ आ गई। हम्म। कहने का मतलब। भाई साहब जैसे पर्स वगैरह किस में आएगा? क्वेश्चन आया है। हम्म, पर्स वगैरह, पर्स वगैरह कितना आएगा, वो तो फिर आपको पर्स वगैरह, हम्म, हाँ इसका भी देखना पड़ेगा, पर्स किसमें आएंगे, पर्स वगैरह। ये भी पर्स वगैरह अपन यूज करते हैं, तो ये भी मेरे हिसाब से इसमें ही ले सकते हैं, वस्त्र में ले सकते हैं, या फिर शयन में लेना पड़ेगा। वस्त्र में ज्यादा ठीक लग रहा है क्या वो? मतलब आजकल वस्त्र में ऐसे ज्यादा बनने ठीक लग लग रहा है। गए हैं। नहीं तो पहले हम्म तो कपड़ों की पोटलियां वगैरह बनती थी। आजकल तरह तरह के हम्म बनने लगे हैं। वो वस्त्र में ही लेना पड़ेगा इन सबको। जी। तो जैसी साड़ी होती है वैसा पर्स होता है ना। जी। हाँ सर। लाल कलर की साड़ी है तो लाल कलर का पर्स है, ग्रीन कलर की साड़ी है तो ग्रीन कलर का पर्स है। हाँ। तो नहीं ऐसा मतलब ऐसा जेंट्स लेना लोगों पड़ेगा। का भी वॉलेट होता है, जेंट्स का भी वॉलेट होता है वो तो। वो कपड़ों के अंदर ही रखते हैं हमेशा, तो वो कपड़ों जी। में ले लो तो टेस्ट रहेगा। हाँ हाँ। बेल्ट ले लिया ना, बेल्ट भी है जैसे, वो भी ले लो, पर्स भी ले लो। हाँ सर। और बोलिए, और सर मुझे जैसे समझ में आई। ट्रेवल करते हैं। हम्म, हेलो। बोलिए ना। हेलो। ये ट्रेवल करते हैं हाँ बोलिए बोलिए, में क्या जैसे करते हैं संवर। को दो बेड शीट मिली, पिलो मिला और ब्लैंकेट मिली। अब हम यूज करें तो वो काउंट होगा या नहीं होगा? जैसे ब्लैंकेट यूज नहीं की। नहीं नहीं, आपकी मर्यादा जितने वस्त्रों की है, जी। चाहे वो यूज करे ना करे, उन वस्त्रों का जो आसक्ति का पाप है वो तो लगेगा। ओके। नहीं, क्योंकि आप वहाँ ऑप्शनल हो सकता है ना, जैसे अभी
क्लाइमेट ऐसा है कि अपने को ब्लैंकेट की नॉर्मली जरूरत नहीं है। नहीं है, किंतु आपने ब्लैंकेट खुली रख रखी है ना। नहीं आपने नियम लेते समय ब्लैंकेट खुली रखी कि नहीं रखी? भाई साहब ये ट्रैवल का पूछ रहे हैं, जैसे ट्रेन में ट्रेवल अपन में ही कह जाते रहा तो। हूँ, मैं ट्रेवल की ही खुली कह नहीं रहा रखी वो, हूँ। खुली नहीं रखी। आपको खुली नहीं रखी है बिकॉज तो आपको यूज करना ही नहीं है, वैसे भी नहीं करना है। मान लो है तो भी नहीं करना है। राइट। और खुली रखी है जी और ट्रेवल में आप उसका यूज नहीं भी कर रहे हैं जी। तो भी आसक्ति का पाप तो लगेगा ही। ओके। क्यों? समझ में आया? तो ऐसा कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं क्या कि आ, जैसे यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से जरूरत नहीं है तो केवल ट्रेवल के लिए मैं उसको खुली रखूं, मतलब यूज करूं, ऐसा हाँ हो तो सकता है? जिस दिन आपको या हमको ये लगेगा आज हमको यात्रा करनी है जी। और यात्रा में मुझे सर्दी लग सकती है तो उस समय खुला कर लें, हाँ वो उस दिन खुला कर लें। मतलब कोल्ड एरिया में जा रहे हैं तो जरूरत पड़ सकती है। हाँ जी हाँ, तो उस दिन खुला कर लें। इसीलिए तो ये सारे नियम पढ़ डे के हैं, जी। हाँ दिन रात के हैं, 24 जी। घंटे के हैं, कि राइट। आप किस सिचुएशन में हैं जी चेंज राइट। करते रहिए। बराबर। ऐसा। ठीक है सर। ओके, और कोई प्रश्न है? कई बार ऐसी कंडीशन फंस जाती है कि जैसे अब मर्यादा कर दी भाई, दो जोड़ी दो जोड़ी सेट से हम ज्यादा वस्त्र पहनेंगे नहीं। पर कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दो जोड़ी से ज्यादा की जरूरत पड़ जाए, जी। तो मन को दृढ़ रखना चाहिए। यही हाँ ये हमारी साधना है। बात सही कह रहे हैं। मान लो। पर हाँ। जैसे 2-3 दिन ट्रेवल के लिए गए, अब हम्म, हर जगह अ, जैसे अंडरगारमेंट्स अपन ने धोए नहीं, रख लिए हम्म, वैसे ही, हम्म। इसलिए उसके लिए एक्स्ट्रा लेके जाते हैं यूं। 3 दिन के लिए गए, हाँ 3 तो जोड़ी आप उस लेके। दिन आप हाँ, या तो आप उस दिन खुला रखो कि भाई मैं आज 4 जोड़ी। पर डे तो इतना यूज यूज नहीं करते ना, मान लो किसी दिन ना लिए हो नहीं, कर लिए, पर आपको वो पास तो जरूर हो ओकेजनल वस्तु। होगा। पास होने से लेकिन कोई मतलब नहीं है। जी आपके बैग में कोई वस्तु है उससे यहाँ कोई मतलब नहीं है, आप यूज कितना कर रहे हैं। तो घर में आपके 10 जोड़ी राइट। कोई चीज है, जूते हैं, 10 जोड़ी शॉल है, कंबल है, वो सूट है, कुछ भी है। पर डे आप कितना यूज करेंगे, ये मैटर चल रहा है। बराबर। और आइडियली क्या बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा रखना भी ठीक नहीं है। हाँ वो तो है ही है, ये तो जो क्या समझ जाता है उसको तो समझ आ ही घर जाती है कि ये तो में घर बेकार में की चीजें हो रही है। 10 जोड़ी शूज या 5 जोड़ी शूज, 5 जोड़ी चप्पल, 5 जोड़ी स्लीपर, वो उतना का थोड़ा सा क्या बोलते हैं, नॉमिनलाइजेशन कर सकते हैं कि भाई इतना ही यूज करूंगी। अरे कई कई घर तो ऐसे हैं जैसे मान लो 5-7 मेंबर की फैमिली हो, जी। तो यूं लगता है कि जैसे जूते की आधी दुकान तो घर में ही है। बराबर। जी। ऐसा लगता है। एक एक व्यक्ति के 5-5 10-10 जोड़ी जूते हैं। बराबर। बच्चों बच्चों के भी बाहर जाने के जूते अलग, स्लीपर अलग, स्कूल के अलग, स्कूल के 2-2 3-3 जोड़ी अलग, खेल कूद वाले स्पोर्ट्स वाले अलग। तो मतलब यूं जी। एक बच्चे के भी 5-7 जोड़ी जूते हो जाते हाँ वो हैं। तो ट्रेंड और क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल इस तरह के बने हुए हैं, उसमें हाँ लिमिटेशन है। जी हाँ। तो साधक के लिए प्रोटोकॉल काम नहीं आता है, साधक जी। के लिए साधना काम आती है। और प्रोटोकॉल वाले इंसान संसार में आसक्ति के कारण फंसे रहते हैं। हमारे मुनिगण 2 चद्दर रखते हैं, कई मुनिगण तो एक ही चद्दर रखते हैं। वही चद्दर जी। आहार लेने जाते हैं तो ओढ़ लेते हैं, वही चद्दर प्रवचन देने जाते हैं तो ओढ़ लेते हैं, वही चद्दर जी। विहार करते हैं तो ओढ़ लेते हैं, वही चद्दर बराबर। सर्दी में भी ओढ़ लेते हैं, गर्मी में भी ओढ़ लेते हैं। तो बराबर। साधक जीवन में ये चीजें नहीं होती और हम बराबर। साधक बनना चाह रहे हैं, इसलिए भगवान ने सारी चीजें ये बताई। करेक्ट। भाई साहब एक बार स्वेटर शॉल वगैरह का बता दीजिए, और जो हम धूप में स्कार्फ लगा के निकलते हैं मुंह ढक के, वो सब भी इसी में आएगा? एक बार वो बता दीजिए। हाँ, तो आप उस स्कार्फ वगैरह को भी आप सेट में समझे। अगर धूप में बाहर जाते हैं पर डे या सर्दी हो तो भी स्कार्फ यूज होता है, गर्मी हो तो भी यूज होता है। स्वेटर तो अब सर्दी में है, स्वेटर वगैरह और
शॉल वगैरह ये तो सब सर्दी में यूज होती है, तो गर्मी में तो इनका पूर्ण त्याग ही कर दे। तो सर्दी लगने लग जाए, ऐसा लगे कि अब स्वेटर पहनना है, अब किसी के 2 स्वेटर है, किसी के 3 स्वेटर है, किसी के शादी ब्याह के स्वेटर अलग है, घर के स्वेटर अलग है, कहीं मिलने जाना तो स्वेटर अलग है। तो आजकल ये चीजें तो ये ऐसी हो गई ना, पुराने लोग तो एक ही स्वेटर शादी में भी चले जाते हैं, मिलने भी चले जाते हैं, घर में भी पहन लेते हैं। अब दिक्कत ऐसी हो गई कि हम आसक्ति छोड़ नहीं पा रहे हैं, हम चाहते हैं हम साधना करने बैठ जाएं। तो कितना पॉसिबल है ये तो एनालिसिस करें, हमारे अपने जीवन का क्या करें। एनालिसिस करनी। हाँ, हमारे जीवन को परखें, हम कैसे खड़े हैं और कर क्या रहे हैं। अनुप्रेक्षा करें, चिंतन करें कि हमने दूसरों का हक कितना मार लिया है, और दूसरे का हक आत्मावलोकन की मारने जरूरत है। वाले साधना कर पाएंगे, ये तो कितना बड़ा मुश्किल काम है। ये अपने आप में एक सोचने और चिंतनीय बात आवश्यक। हम व्याख्यानों में एग्जाम्पल सुनते हैं, कौन से श्रावक का? आनंद श्रावक। और आनंद श्रावक तो बहुत बड़े श्रावक थे। और किसका? पुण्य श्रावक का। पुण्य श्रावक का। पुण्य श्रावक का उदाहरण सुनते हैं। क्या था उनके पास? एक जोड़ी वस्त्र, और खाने के लिए भी रोज मेहनत करना, रोज पुड़िया काटना और बाजार में बेचना, और बेच के जो पैसा है उसके आहार की सामग्री लाके आहार बनाना, और निश्चिंत होकर धर्म आराधना सामाजिक संबंध पोषित करना। अब कैसे हम कंप्रोमाइज करें कि भाई हम पुण्य श्रावक बन जाएं? बहुत मुश्किल है। कितनी आनासक्ति, हम कितने दलदल में फंसे हुए हैं इस संसार के कीचड़ में, कि हमारे घर में इतनी वस्तुएं हैं, इतना मतलब चीजें हैं, उनको देख देख के भी इतना राग आता है, इतना स्नेह आता है, उनकी हम सुरक्षा के लिए चिंतन मनन करते रहते हैं, और कमी हो जाए तो और लाने के बारे में चिंतन मनन करते हैं कि क्या लाना, क्या करना, कैसे लाना, क्या खाना, क्या पीना, क्या ओढ़ना। सारी चीजें 23 घंटे तो उसमें निकल जाते हैं, और 1 घंटा हम समय कर लेते हैं। कैसे क्या सेटिंग जमेगी, मेरे तो बहुत समझ से बाहर की बात है। अब इसके लिए अगर हम अनुप्रेक्षा नहीं करें, चिंतन नहीं करें, हम जो समय कर रहे हैं या साधना आराधना या स्वाध्याय कर रहे हैं उनके बारे में सोचे नहीं, तो क्या हमारी साधना सफल हो सकती है? नहीं सर। केवल यूं महाराज के चले गए, प्रवचन सुन लिया, समय कर ली, तब क्या कर लिए, इससे कुछ बैठ नहीं रहा है हिसाब किताब। समझ में आया ना? ऐसे कई बार कर लिया हमने। हमने कई बार मुनि जीवन ले लिया है। मुनि जीवन लेने के बावजूद हमने कितने परिश्रमों का सहन किया, 22 फिर भी हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ। तो इसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है, बताओ? आचरण की शुद्धता नहीं है, या क्या बोलते हैं, हाँ, हम वैसा चारित्रिक डिटर्मिनेशन गुण नहीं है। प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। हम जी चारित्रिक गुण प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। हम जी ज्ञान का गुण प्रकट कर लिए, दर्शन का गुण प्रकट कर लिए, क्योंकि चारित्र का गुण प्रकट हो ही नहीं रहा है। चारित्र जी का गुण का प्रकट का मतलब हमारी सामायिक की स्पर्शना ही नहीं हो रही है। जी लेके बैठ जाते हैं, करेमी बनते थे, सामायिक पचक लेते हैं, क्योंकि स्पर्श नहीं हो रही है। स्पर्श का मतलब आराधित नहीं हो रही है। मन वचन काया के योगों को हम स्थिर नहीं रख पा रहे हैं। जी तो ये सारी चीजें भगवान इसीलिए बता रहे हैं कि इनको सोच समझ कर मर्यादित जीवन जिए। चाहे आपके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपए हो, फिर भी सादा जीवन जिए। जिस 2 रुपए के पेन से काम कर सकता है, तो वहां लाख रुपए का पेन यूज नहीं करना चाहिए। तभी हमारी आसक्ति क्या होगी, कम होगी। अब मान लो आपके पास हजारों रुपए हैं, तो आप हजारों रुपए वाली टी शर्ट पहनेंगे, हजारों रुपए वाली शूज पहनेंगे, हजारों रुपए वाली बेल्ट लगाएंगे, टाई लगाएंगे, या ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे, तो क्या हम साधना कर सकते हैं क्या? यही पड़ा रहेगा रात भर में। और जब हमारी भावना बन जाएगी नहीं, जितनी आवश्यकता है उतना ही हमें पदार्थ खरीदना है, तो फिर हम ऐसी दौड़ धूप पैसों के लिए करेंगे ही नहीं। और जी जब दौड़ धूप पैसों के लिए नहीं होगी, तो स्थिरता आ जाएगी, चित्त स्थिर बन जाएगा, तो सच्चे संत बन जाएंगे।
जरूरी नहीं मुनि बने, किंतु श्रावक भी एक संत ही होते हैं। आगमकारों ने उत्तरायण सूत्र में एक बात कही कि एक श्रावक कई साधुओं से भी श्रेष्ठ होते हैं, और सभी श्रावकों से साधु भी श्रेष्ठ होते हैं। भगवान ने अनेकांत वाली बात की है। तो कैसे हो सकता है ये सारी चीजें कि हम मर्यादित जीवन जिए, और हो सके उतना जो सामग्री हम यूज कर रहे हैं वो कम कीमत वाली हो, अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो, किंतु कीमत कम हो, ऐसा ध्यान रख के हम कार्य करें, तभी हमारी आसक्ति कम हो सकती है। ठीक है ना? समझ में आया? सर्दी में हमारा ज्यादा वस्त्रों की जरूरत पड़ती है, तो जी सर्दी अगर है तो उस समय, उस दरमियान जो वस्त्र ज्यादा यूज हो रहे हैं, जो हमने वस्त्र निकाले हैं बाहर सर्दी के हिसाब से, उन सभी वस्त्रों का क्या कर ले, खुला कर ले, बाकी का क्या कर ले। ओके। हाँ सर। ठीक है, कोई प्रश्न है? मर्यादा इसलिए भी कम रख पा रहे हैं कि दिखावा करना चाहते हैं। हाँ, तो ये डॉक्टर साहब दिखावे में ही जिंदगी पूरी हो गई, जी। और लोग नरक गतियों में चले गए, तिरंचियों में चले गए। और उनको पता, मतलब साधक के मैं लिए बात वो कहता हूँ, बराबर नहीं है। श्रावक के लिए बराबर, साधक जीवन के लिए बराबर नहीं। मतलब जी हम इतने मूर्ख हैं कि जी लाखों अरबों करोड़ों खर्च करके हम नरक का द्वार खोल रहे हैं, तिरंज का द्वार खोल रहे हैं। मतलब पैसा दे के हम दुख को आमंत्रित कर रहे हैं। राइट। इससे बड़ी मूर्खता तो और कुछ नहीं हो सकती। अरे पैसा दे के कोई स्वास्थ्य खरीदता है, पैसा दे के कोई सुख सुविधा आनंद की जिंदगी जीना चाहता है, इसलिए पैसा खर्च करता है। जी और हम इतना पैसा खर्च करते हैं आरंभ में, हिंसा में, भाई उसके कारण से हमारे क्या हो जाते हैं, कर्म दुर्गतियों बंधन के हो। द्वार खुल जाते जी। हैं। ये तो सावधानी रखनी पड़ती है, और रखना ही चाहिए साधन। आत्मा अवलोकन जरूरी है। बहुत जरूरी, इसके बिना हमारा काम चलने वाला नहीं। हम खुद को सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। मौशों की जिंदगी तो बहुत सेकंडों की है, परिणाम पल्योपम सागरोपम में आ जाते हैं। जी मौसों की जिंदगी मान लो हमने 5 सेकंड की, 10 सेकंड की, 1 घंटे की, 2 घंटे की करी, जी पर उसका दुख का परिणाम कितने समय में आएगा, कितने समय तक भोगना पड़ेगा। पल्योपम सागरोपम, उसका समय का कोई काउंटिंग ही नहीं है। अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, वो भी छोटा शब्द है उसके लिए। जी अनंत। इतने समय तक उस मनोरंजन का दुख भोगना पड़ता है, राइट। और आगम बता रहा है ये सारी चीजें। और हम बच जाएंगे ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति उससे बच नहीं सकता, चाहे वो भगवान बनने के कैटेगरी वाला हो या जी मोक्ष जाने की कैटेगरी वाला हो। अगर कर्म किए हैं तो उसको भी उन कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, बिल्कुल। चाहे वो किसी कंडीशन में हो। कई बार भगवान को देखकर लोग सोचते थे, अनार्य लोग, जी तो भाई हम इनके पास क्या जाएं, या अपने खुद के कर्म दुख तो दूर ही नहीं कर पा रहे हैं। जी तो अनार्य लोग ऐसे ही सोचते हैं, किंतु किए हुए कर्मों को तो भगवान को भी क्या करना पड़ता है, भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ता है। बिल्कुल भोगना पड़ेगा, कोई नहीं छोड़, कोई बचा नहीं सकता। इसलिए आगमकारा ने हम श्रावकों को क्या कह रहे हैं कि भाई आप कर गृहस्थी वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, व्यापार वाले हैं, आपको परिवार का देखभाल करना है, भरण पोषण सारी चीजें करनी है, फिर भी मर्यादा में आ जाओ। मतलब पहाड़ जितना पाप रोज लग रहा है, मर्यादा करेंगे तो शास्त्रकार कह रहे हैं कि राय जितने कर्मों का ही बंध हो, पहाड़ जितने कर्मों का बंध नहीं। तो हम समझदार हैं, भगवान की वाणी हमने सुन ली है, समझ ली है, और श्रद्धा आ गई है, फिर भी हम अगर मर्यादा से विचलित हो जाएं या मर्यादा न करें, तो फिर तो हमारा कोई भी क्या नहीं कर सकता, भला नहीं कर सकता। भगवान मार्ग बता सकते,
चला नहीं सकते। तो वस्त्र की मर्यादा की बात समझ में आ गई सबको? जी। ये तो पर डे की है, जी। किंतु पर डे की मर्यादा तो हमने करी, चलो 4 साड़ी से ज्यादा नहीं पहनेंगे। किंतु हमारे कपाट में अगर 50-100 साड़ी लगी हुई है ना, किंतु ठीक नहीं है। 4 साड़ी निकाल के अगर मर्यादा नहीं की तो 50-100 साड़ी क्या लगेगी, उसका पाप लगेगा। दोष लगेगा। समझ में आया नहीं बात? जी। बहनों, अरे सब बहनें सुन रही हैं? हाँ सर। हाँ सा। हाँ, अगर 100 साड़ी कपाट में पड़ी है और 4 साड़ी की मर्यादा नहीं की गई, अमुक अमुक साड़ी ही मैं आज पहनूंगी, तो वो 100 साड़ी का ही पाप लगेगा, भले ही 4 साड़ी की मर्यादा कर दी। तो ड्रेस डिसाइड करके रखनी पड़ती है भाई साहब इसमें। डिसाइड करनी पड़ेगी, नहीं तो आपके कपाट में तो दुकान भरी है। एक दुकान वाला भी इतनी साड़ी नहीं रखता होगा, छोटा मोटा दुकान वाला। हाँ जी। तो भाई साहब मतलब ड्रेस की क्वांटिटी डिसाइड करना है कि तो ये अरे क्वांटिटी तो 4 कर ली, पर जी। आपके पास अगर 100 जोड़ी 50 जोड़ी साड़ी है, अब कोई सी भी निकाल के पहन लोगे हाँ तो वैसे सभी ही के ऊपर करते आए आसक्ति हैं रही अभी ना, तक तो। तो सभी के ऊपर आसक्ति रही कि नहीं रही? हाँ सकती तो सभी के ऊपर। तो फिर आप 4 की मर्यादा करने से क्या फायदा हुआ? जी। ये वो पॉइंट मैं भी भूल जाता, अभी बताना आगे निकल जाते। जब तक आप मर्यादित जीवन में नहीं आएंगे, अरे आपके कपाट में 100 साड़ी है, आप कोई भी साड़ी उठा रहे हो और 4 की मर्यादा करनी, तो 4 काउंटिंग हुई कहाँ? आसक्ति तो छुटी नहीं 100 साड़ी से। मतलब आज दिन भर में अपने को जो भी साड़ी पहननी है उसी की पहले से मर्यादा करनी, पहले निकाल पहले के उसको हाँ बिल्कुल मर्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा। नहीं तो आप खुद चिंतन करो ना, मान लो 4 साड़ी यूज करनी, 4 साड़ी मर्यादा करनी है, अब 100 साड़ी में से कौन सी साड़ी पहनेंगे? कोई सी भी 4 गिन के ले लेते हैं बस अपने हिसाब से। अरे तो 100 के ऊपर आपकी आसक्ति है कि नहीं? ये लूं, एक निकालेंगे फिर रखेंगे, फिर निकालेंगे फिर रखेंगे, ऐसे करते हैं ना। भाई बारीकी से ये ठीक सोचा है। एक नहीं है, ये पार्टी वेयर एक नहीं है, ये वहां मिलने जा रहे हैं तो ठीक लगेगी नहीं लगेगी, ये चुन्नर वाली है, फलाना है, ढीगड़ा पूंछा, जो भी आप करते हैं, तो 100 साड़ियों के हाथ लगा देते हैं कि नहीं लगा देते हैं आप? सही बात है। हम्म, बोलो बोलो हर बात। बार वही 4 बात पहनो तो तो। सही है। हाँ तो अब भले ही आप देखो यूं करें, मैं तो 4 साड़ी की ही है, मैं 4 साड़ी का मर्यादा कर दी, अब 4 साड़ी कौन सी है भाई, और हम चाहे 100 साड़ियों के पाप से बच जाएं। ये तो खुद को मूर्ख बना जैसा हो गया जी हाँ। है ना, जानते हुए जहर खाना जैसा है ये। समझ में आई बात हम्म। नहीं आई? गले उतरे कि नहीं उतरी? नहीं जानते थे सर, इतनी बात नहीं जानते थे, कभी भी डीपली बात नहीं जानते हाँ थे। नहीं जानते थे, तो यही तो बात है। आज पता चला ये तो। हाँ। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप खुद अब चिंतन करो, मान लो आप रोज 4 साड़ी 2 साड़ी यूज प्रचेकन ले रहे हैं, पर 2 साड़ी या 4 साड़ी कौन सी पहननी है, ये आपने डिसाइड किया या कपाट खोलने के बाद डिसाइड किया? अलमारी खोलने के बाद ही डिसाइड करते हैं वो। हाँ तो हाँ जी। अलमारी खोलने के बाद डिसाइड किया, इसका मतलब वहां 100 साड़ी या 50 साड़ी लटक रही है, तो हाँ। किसी भी साड़ी पे आपका हाथ जा सकता है ना, कोई हाँ भी साड़ी जी। निकाल के पहन सकते हैं, तो इसका हाँ, मतलब सारी साड़ी में आपकी आसक्ति है कि नहीं है? है। सब पहले। तो फिर आप कैसे पाप से बच सकते हैं? हाँ नहीं, ये तो पहली बार ही पता चला मैं भी। और जरूरत से पहली बार ज्यादा ही रख पता रहे हैं, चला। इसका मतलब आसक्ति बढ़ी हुई है। हाँ ये देखो ना, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन क्या पहनने वाले हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं। एक और बात बताता हूँ, अच्छी बात, कि आप रोज के जो कपड़े पहनने होते हैं उनको अलग रखो। रोज के कपड़े आप 4 जोड़ी से ज्यादा नहीं पहनते हैं, तो 4 जोड़ी आपकी अलग रहनी चाहिए। बाकी के जो कपड़े हैं वो अलग कपाट में रखो, इसका मेरे सबका त्याग है, उसको खोलने की जरूरत ही नहीं। हाँ जिस दिन आपको किसी पार्टी में जाना है, ये तो पहले ही पता होता है कि कल कोई पार्टी है, या फंक्शन में जाना है, या शादी में जाना है, ये पता रहता है कि नहीं रहता है?
जी रहता है। दोनों परिस्थितियां आती हैं भाई साहब, कई बार ऐसा भी होता है कि जाना भी पड़ता है लगभग नहीं, कई जाना बार। पड़ता है तो आपको पता होता है ना इस बार जाना है। नहीं, अब जैसे कभी अब जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है ना कि कोई नहीं जा रहे हैं तुम चले जाओ, ये भी तुम चले परिस्थिति आ जाओ, जाती तो है। जो 4 साड़ी अपन ने अलग रखी वही पहन के चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ, सामने वो वाला क्या आपको अलग बात पसंद है। करेगा क्या वहाँ? नहीं नहीं, वो अलग बात है, पर ऐसा होता है, ये बता रही भाई साहब। नहीं नहीं, लेकिन अभी होता वो आज ठीक है तक के तो मैं नहीं, आज तक के जैसे हम भी नग के हिसाब से रखते आए। अब जैसे सुबह अपन ध्यान करते हैं, उसके बाद 14 नियम ले लेते हैं, तो वहां पे वो इमेजिन करना थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो इसलिए इमेजिन इसलिए करके। तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ जो 2 जोड़ी 3 जोड़ी 4 जोड़ी आप मर्यादा कर रहे हैं उनको अलग रखो ना, रात को ही अलग रख दो कि भाई इन वस्त्रों का मुझे सुबह मर्यादा लेनी है। हाँ, ये किया जा सकता है, ठीक है। रात को ही सेट कर सकते हैं ना। और हाँ, मान लो ऐसी वैसे ही। कंडीशन ही आ गई ने अचानक सासू जी ने कह दिया कि नहीं वहाँ पड़ोस में जाके मिल के आओ, निमंत्रण दे के आओ या सुख सादा पूछ के आओ, तो जो 4:30 है उसी में से पहन के चले जाओ। कोई वहां सुख सादा पूछने में मना करेगा कि भाई तुम ड्रेस नहीं पहन के आओ फिर सुख सादा पूछो? नहीं, वो वैसा नहीं होता, पर तो फिर कैसे साधना करनी है आपको, उनको ये तो बताओ। हाँ नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसकी। हाँ, शाम हम्म, को निकाल के डिसाइड करना जरूरी हो गया। हाँ जी, पहले डिसाइड करना जरूरी हो गया शाम को, भाई ये रात को फिर ये इसमें चाहिए, कल दिन भर के ये सामान चाहिए अपने को। बिल्कुल बिल्कुल डिसाइड करना ही पड़ता है। देखो बाकी दूसरी चीजों की तो डिसाइड करते हो कि कल क्या खाना बनाना है, क्या सब्जी बनानी है, रात को डिसाइड डिसाइड हो जाता है कि कल ये भोजन बनाना है, ये सब्जी सही। बनानी है। हाँ, फिर अपन जीवन के लिए आत्मा के लिए क्यों ना डिसाइड करें। ठीक है ना? करेक्ट। समझ में आया बात है? जी हाँ। प्रश्न है भाई साहब, पानी हम्म छानने का गन्ना, नल पे लगी थैली जो छन्ना लगा रहता है नल पे जो लगाते हैं, और चौके हम्म, के कपड़े जो होते हैं मसोते वगैरह, पोछे का कपड़ा, हम्म, ये सब की मर्यादा बिल्कुल। किस में आएगी? वस्त्र में ही आएगी। वस्त्र वस्त्र में, और आसन मुपत्ति वगैरह भी। ये सब वस्त्र में है। जी। ये सब वस्त्र में, वो तो वो तो रोज ही एक ही होता है। मतलब जैसे रसोई के जो कपड़े हैं 2 या 3 या 4 होते हैं, जो रोज होते हैं वो होते ही हैं। मान लो चेंज करना हम्म। होता है तो वो धोने में चले जाते हैं, नए आ जाते हैं, होते तो उतने ही है ना, हाँ, क्वांटिटी तो एक ही होगी। लगभग उतनी ही होती है। जी। पोछा भी लगभग 1 या 2 ही होता है जो रोज लगता है, हाँ तो सर। उसमें तो कोई बाधा नहीं, पर उसकी भी मर्यादा करनी होती एक ये कोई है। सुनीता जी का क्वेश्चन है, क्या रोज का रोज त्याग कर सकते हैं? इसका इतना ही लिखा है सुनीता जी, इसका आप क्या? एक बार बोल के पूछिए ना, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। सुनीता जी। पता नहीं, वो सुन नहीं रहे हैं या उनको समझ नहीं आ रहा म्यूट करने का शायद। कपड़े का लिखा है उन्होंने। हाँ, कपड़े का रोज क्या करना? क्या? त्याग, हाँ सर। हाँ, मर्यादा रोज करनी पड़ेगी। अब कैसे करनी है ये तो खुद का प्रक्षालेखन करें कि हम कैसे यूज करते हैं कपड़े को, कितना यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो खुद का आप प्रक्षालेखन करेंगे तो पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं। हाँ सर। सर ये कपड़ों में जो आयरनिंग का भी थोड़ा लिमिटेशन करना चाहिए। आयरिंग मतलब? प्रेस प्रेस करते हैं। करवाते हैं ना भाई साहब। वो अलग बात होगी, उसकी मर्यादा तो कैसे करोगे आप? सारे कपड़ों को प्रेस करके ही रखते हो या आप बिना प्रेस कपड़े भी रखते हैं क्या? नहीं, जैसे अभी टी शर्ट है, वो उसको आयरन की जरूरत नहीं है, अ, अच्छे से सुखा दिया और वैसे ही पहन लिया। वो हिंसा में आ गई, वो हिंसा में आ गई, हमने हिंसा का मर्यादा किया ना आपने, जी जी हाँ। उसमें आ जाएगी, इलेक्ट्रिक चलेगी।
प्रेस की इलेक्ट्रिक के साधन चलेंगे तो उसमें आ जाता है। ओके सर। सचित में आएगा क्या भाई साहब? हाँ, अपन ने तेव का वायु का इन सब की मर्यादा की सचित में, उसमें आ जी जाएगा। ठीक है, जी। हाँ, लाइट के बटन वगैरह चलाते हैं उसमें आ जाएगी, उसमें वो भी आ जाएगी प्रेस, आज यूज करना नहीं करना। उसमें बहुत सारी चीजें आती है ना, जैसे टीवी है, सिगड़ी, रेडियो, टेप रिकॉर्ड, पंखा, फ्रिज, ये सब आते हैं ना, जी हाँ सर। प्रेस भी आ जाएगी। मोबाइल का चार्जर भी आ जाएगा। मोबाइल, चार्जर सब आ जाएगी, और भी इलेक्ट्रिक साधन है वो सब उसी में आएंगे। हम्म। और कोई प्रश्न है? भाई साहब, जैसे घर के बेड रखते हैं कि हमने घर में 3 बेड है तो 3 बेड खुले रखे हैं, तो उसमें ही चादर तकिया सब आ जाता तो है या बेड अलग से बेड का लेना? सेट, आप है ना बेड बेड का का से सेट मर्यादित करें, बेड का सेट। बेड का सेट की मतलब उसमें बिस्तर भी आ गया, दरी भी आ गई, चादर भी आ गया, तकिया भी आ गया, बेडशीट भी आ गई, अंदर और भी कोई बिछा रखा है तो वो भी आ गए। एक 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 की कैसे मर्यादा करेंगे? तो पूरे हाँ बेड सेट की मर्यादा करें, ड्रेस की भी पूरे सेट की मर्यादा करें, अच्छा सर, ऐसा। तो आप धन्यवाद। उसमें दोष नहीं लगेगा और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप केवल एक बेडशीट की मर्यादा कर लेगा, एक बेडशीट या 2 बेडशीट से ज्यादा नहीं करूंगी। बहू रानी ने एक बेडशीट बिछी हुई है, उसके ऊपर एक और बिछा दी, आपको कैसे पता चलेगा एक बेडशीट और है नीचे? हाँ सर, बेडशीट तो बैठ गए, सर्दी ज्यादा है, इस आपको मनवार के तौर पे भी कम्बल पाँव पे डाल दी, ले लो नहीं, सर्दी 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 ऐसा करते हैं ना, महीने जाते हैं तो थोड़ा ओढ़ लो ठंड हाँ लग जाएगी, हाँ है ना, सर। तो डाल दिया आपका पाँव पे, फिर क्या करोगे? हम्म, तो सेफ बोलेंगे तो सारी चीजें उसमें खुली रहेगी यार। ठीक सर। हाँ, जैजिन का एक दिन का फिर एक ही रखें या फिर ज्यादा रख सकते हैं? वैसे तो एक ही कैसे? यूज होता है, जैसे एक बेड सेट ही यूज होता है, तो उसकी एक ही नहीं, पर मर्यादा। आपके घर में मान लो 3 बेड है, 3 रूम है, और तीनों रूमों में बेड लगे हुए हैं, और जी। तीनों बेडों पे आप बैठते हैं, बच्चों का बेड भी है, बहू का हम्म। बेड भी है, आपका खुद का बेड है, हॉल में बेड है, सब पे बैठते हैं, और सब पे सर्दी है मान लो, तो सबके कंबल, चादर, दरी ओढ़ेंगे भी ओढ़ेंगे वहां बैठने पर। जी, तो या फिर ये कर सकते हैं कि घर का आगार। हाँ, घर के तीनों बेड का आगार ऐसा करना चाहिए, 3 बेड सेट का आगार, 3 बेड का आगार, सेट, पूरे सेट का आगार, तो वहां बैठने पे आपको क्या दोष नहीं लगे। ठीक है। जी हाँ। भाई से एक सूचना देनी है, दे हाँ, दूं? दे दी। कल शनिवार को अवेयरनेस क्लास है, जैसे पिछले शनिवार को थी वैसे ही होगी। आपके प्रश्नोत्तरों की क्लास रहेगी। आपको बस इतना करना है कि जिन्हें भी जो भी क्वेश्चन पूछने हैं, आप उन प्रश्नों को लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए ग्रुप में। आप ग्रुप खोल दिया जाएगा आप लोगों के व्हाट्सएप करने के लिए, क्योंकि ऐसा होगा कि आपका जो प्रश्न है, हो सकता है जो लोग क्लास में नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, उनके भी मन में वो जिज्ञासा हो। तो जब उनको पता रहेगा कि ये प्रश्न, इस प्रश्न का समाधान आज मिलना है, तो एक साथ कई लोगों की जिज्ञासा शांत हो जाएगी। इसलिए जिन्हें भी जो भी प्रश्न करना है, वो कल व्हाट्सएप, आज रात में भी कर सकते हैं या कल भी क्लास के पहले 7 बजे तक के शाम को आप व्हाट्सएप कर दीजिए ग्रुप में कि आपको आपकी ये जिज्ञासा है। भाई साहब और कुछ कहना हो तो आप बता दीजिए। हाँ, नहीं, बस ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ, जिसका भी प्रश्न है वो इस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कर लीजिए, आप डाल दीजिए, ताकि मैं समय पर उसको पढ़ लूँ, और आपको भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। हो सकता है क्लास चल रही हो ना, आपको वो प्रश्न याद ना आए, तो व्हाट्सएप ग्रुप खोल देंगे अभी आपके लिए, तो उसमें प्रश्न डाल दो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और नम्र निवेदन है कि अपने प्रश्नों के अलावा कोई भी मैसेज आप लोग ग्रुप में ना करें, कोई भी। हाँ, और दूसरा मैसेज कोई भी नहीं डाले, कोई भी ज्ञानवर्धक बातें भी ग्रुप में न डालें।
क्लास में केवल क्लास संबंधी या जो विषय चल रहा है उससे संबंधित ही मैसेज डालें। जी। बाकी मैं सुबह से शाम तक उन मैसेज को हटाने में भी मेरा आधा ये चार्ज तो खत्म हो जाता है। इतने Right. मैसेज आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग क्या क्या ज्ञान लाते हैं, समझ नहीं आता। केवल क्वेश्चन डालें, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन एक नहीं, दो नहीं, आप चाहे जितना डाल सकते हैं। जी। ठीक है सर, और भी कोई प्रश्न हो तो कर लें। भाई साहब समय हो गया है। हाँ ओके, जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत आभार सर। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत आभार, जय जिनेन्द्र, जय बहुत बहुत जिनेन्द्र, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। अमत कामना सर। मत कामना।